नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। 2 दिनों के अंतराल के बाद आज मैं आया हूं। कैसे हैं आप लोग? दरअसल आज दोपहर में प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की एक प्रेस विज्ञप्ति आई। इस विज्ञप्ति में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री पर हो रहे आक्रमण को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने पहली बार इतने दिनों के बाद एक तरीके से प्रत्युत्तर दिया है और इंडस्ट्री के अंदरूनी मामलों के जानकार लोगों ने हो रहे आक्रमण के खिलाफ कोई आवाज़ उठाई है। यह बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। हालांकि देर आए लेकिन चलो दुरुस्त आए। कुछ तो सुधि आई उन लोगों को कि ये बातें करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को निशाना बनाया जा रहा है, लगातार आक्रमण हो रहे हैं। खास करके एक युवा अभिनेता की मौत के बाद से इस तरीके के आरोप बढ़े हैं और बहुत ज़्यादा फोकस कर यह बात बताई जा रही है कि ये फिल्म इंडस्ट्री गंदगी भरी जगह है। यहाँ पर ढेर सारे अत्याचार होते हैं, ड्रग्स का चलन है और बाकी चीज़ें, सारी व्याधियाँ जो समाज की हैं वो यहाँ मौजूद हैं। और उसकी वजह से बाहर से आए कलाकारों के साथ पूरा न्याय नहीं होता है। इसमें एक हद तक सच्चाई ज़रूर है कि बाहर से आने वालों को यहाँ तकलीफ़ होती है, दिक्कत होती है, संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन यह भी उतना ही बड़ा सच है कि जो आज इनसाइडर हैं वे कभी न कभी आउटसाइडर थे। यहाँ कोई भी पैदा नहीं हुआ, जो भी आए बाहर से आए। हाँ, उनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी जब यहाँ बड़ी हुई, कामयाब हुई, तो उसको लगने लगा कि यह उनकी बपौती है या उनकी चीज़ है। इस गलतफहमी में बहुत सारे लोग रहते हैं और उसे दूर करना चाहिए या उन्हें उस गलतफहमी से बाहर आना चाहिए। इस बात में भी सच्चाई है कि जो फिल्म इंडस्ट्री के प्रतिभाएं होती हैं उनको जल्दी मौका मिलता है, बड़ा मौका मिलता है। लेकिन हम सभी ने देखा है कि पहली फिल्म दूसरी फिल्म के बाद फिर अगर आप में प्रतिभा होती है तो आप आगे चलते हैं, चमकते हैं, खिलते हैं, निखरते हैं। लेकिन अगर प्रतिभा नहीं होती है तो बार बार के मौके से भी आपका कुछ भी नहीं हो पाता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जो एक फिल्म के बाद गायब हो गए, वन फिल्म वंडर बन के रह गए। कुछ लोगों को दसियों फिल्में मिली लेकिन उन्होंने कोई पहचान नहीं बनाई, इस वजह से कि उनके अंदर प्रतिभा नहीं थी। लेकिन बाहर से आई अनेक प्रतिभाओं ने यहाँ पर लगातार अभ्यास से, कोशिश से, परिश्रम से, धैर्य से वो जगह हासिल की और आज हर फील्ड में, फिल्म मेकिंग के हर फील्ड में, चाहे वे कलाकार हों, कैमरामैन हों, कोरियोग्राफर हों, म्यूजिशियन हों, गीतकार हों, लेखक हों, हर क्षेत्र में शीर्ष पे हैं। और ये सभी कभी न कभी आउटसाइडर थे, आज वे इनसाइडर हैं। आज ही विशाल भारद्वाज ने ट्वीट किया है कि मुझे अपने आउटसाइडर होने पर गर्व है, लेकिन इस फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा होने पर भी मैं उतना ही गर्वित महसूस करता हूँ। इस तरह की भावना होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, जो बड़े मुद्दे हैं इंडस्ट्री के, उन पर अगर विचार हो, उन पर बातें हों कि क्यों बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी झूठी परंपराएं, गलत परंपराएं चली आ रही हैं, क्यों ऐसी धारणा बना दी गई है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ लोगों को ही जगह मिलती है, ज़्यादा लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाता है, उन्हें अपमानित होकर लौटना पड़ता है। इस बात से कैसे इनकार किया जा सकता है? प्रोड्यूसर्स गिल्ड ने भी इस बात को माना है कि बाहर से आने वाले प्रतिभाओं को शुरू में अपमान भी झेलना पड़ता है, मुश्किलें भी होती हैं उनके लिए। लेकिन वहीं हमने देखा है कि बहुत सारे कलाकार, टेक्नीशियन, डायरेक्टर, राइटर कामयाब हुए। वे लगे रहे, डटे रहे और अपनी प्रतिभा की आजमाइश करते रहे। उन्हें मौके मिले और उन्होंने अपना सिग्नेचर छोड़ा। सबसे बड़ी बात है कि इस इंडस्ट्री में जो भी कमियां हैं,
जो भी खराबियां हैं उन पर मिल बैठकर बातें होनी चाहिए और उनको दुरुस्त किया जाना चाहिए। एक अभिनेता से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि एक कोई लोकतांत्रिक तरीका निकलना चाहिए जहां हर आउटसाइडर को लगे कि उसे मौका तो दिया गया, उसे यह साबित करने का मौका तो दिया गया कि उसमें कितनी प्रतिभा है, क्या वो कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता है। अगर वह मौका भी नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से अंदर में गुस्सा बढ़ेगा, तकलीफ बढ़ेगी, प्रतिरोध होगा और फिर आरोप और आक्षेप होंगे। यह सिलसिला चलता रहेगा। हाँ, कुछ जो मनगढ़ंत आरोप लग रहे हैं, कुछ जो बहकी हुई बातें की जा रही हैं, उनका कोई मतलब नहीं बनता है और न उससे इंडस्ट्री में सुधार होने की कोई गुंजाइश बनती है। फिल्म इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा उत्पादन केंद्र भी है देश का। किसी भी भाषा की इंडस्ट्री को ले लें, यहाँ जो सैकड़ों फिल्में बनती हैं, उनसे जो कारोबार होता है, उनसे जो आनुषंगिक कारोबार होता है, एक तो सिनेमा का बनना, उसका अपना बिजनेस, उस निर्माता का फ़ायदा, उसमें शामिल हुए कलाकारों तकनीशियनों का फ़ायदा, ये तो सीधा फ़ायदा है। लेकिन फिल्म कामयाब होती है, दर्शकों के बीच कंज्यूम होती है, तो उसके दूसरे फ़ायदे सामने आते हैं। अपने गांव कस्बों में भी देखा होगा आपने, अपने शहरों में भी देखा होगा आपने कि जब थिएटर खुले हुए थे तो किस प्रकार से थिएटर में फिल्में देखने के लिए जाते वक्त आप पैसे खर्च करते हैं, जो दूसरे मद में होता है, जो सीधे फिल्म के निर्माता के पास नहीं आता है, न वितरक के पास जाता है। यातायात से लेकर के आपके आमोद प्रमोद खान पान में जो पैसे खर्च होते हैं, ये सारे आनुषंगिक फ़ायदे हैं इसके सिनेमा के। मल्टीप्लेक्स का मालिक कमाता है, यह उसका अलग फ़ायदा है। दर्शकों को आनंद मिलता है, दर्शकों को रसास्वादन मिलता है, वो एक अलग फ़ायदा है। तो इस इंडस्ट्री को हमें संभालने की ज़रूरत है, इसको सुरक्षित रखने की ज़रूरत है और इसमें आई खामियों को समय के साथ सुधारना पड़ेगा। वह सभी के मिलजुल कर प्रयास करने से ही होगा और प्रशासन को भी इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा। वक्त आ गया है कि इंडस्ट्री आत्ममंथन करे, इन आरोपों और आक्षेपों को दरकिनार न करे, इन पर गहराई से विचार करे और फिर वह तरीका निकाले जिसमें बाहरी प्रतिभाओं को, आउटसाइडर को ज़्यादा बेहतर से बेहतर मौके मिले। आज इतनी ही बात करनी है, बाकी आप अपनी राय दें, आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या मुश्किलें हैं, आपके क्या सुझाव हैं। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।